अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। फाइनली हमने इलेक्ट्रिक बाइक परचेज़ कर ली है। ये कौन सा है जी? होंडा यूबी है, ठीक है। इसका मॉडल है होंडा यूबी और ये फुली इलेक्ट्रिक है, ठीक है। इसके अंदर फ़ीचर क्या हैं ये इसके सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। पहले बताते हैं जी प्लान कैसे बना। मैं सोच रहा था कि यार काफ़ी भाइयों ने कहा था कि आप गाड़ी ले लें, कोई इस तरह के प्रोजेक्ट तैयार कर लें, लेकिन बहुत से प्रोजेक्ट देखे तो इस प्राइस टैग में, जिस प्राइस टैग में ये आया उस प्राइस टैग में सिर्फ FX आती थी और FX मुझे बिल्कुल नहीं पसंद अपने पर्सनली। तो ये सीन है और मैंने कहा यार इस पे इन्वेस्टमेंट करके चले कुछ वीडियोस बना के उसके बाद देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक जो चीज़ है ये हमारे लिए कंपैटिबल है कि नहीं है, ये प्रैक्टिकल है कि भी नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये 1 किलोमीटर में एक चार्ज में 80 किलोमीटर करती है, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी माइलेज है, ठीक है। और 80 किलोमीटर कहने का आसान है, अगर आप शहर में भी गाड़ी या बाइक चलाते हैं ना तो 80 किलोमीटर बहुत मुश्किल से होता है। तो ये सीन है। इसमें तो आपको 2 यूनिट लगेंगे आपके बिजली के, और 2 यूनिट कितने के? 100 रुपये का यूनिट है, ठीक है जी। 2 यूनिट 100 रुपये के, 50 रुपये का यूनिट है, तो 100 रुपये में आपको 80 किलोमीटर चला देगी। अगर आप ये सारी चीज़ें छोड़ दें, मैंने कुछ भी नहीं देखा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बताई हैं, मैंने कुछ भी नहीं देखा कि हाँ भाई ये एवरेज इतनी देगी, ये करेगी, ये मेरा फ्यूल बचाएगी। मैंने सिर्फ इसकी लुक के पीछे इसको बाय किया और इलेक्ट्रिक का शिश्का लेने के लिए बाय किया। तो नज़दीक से आपको दिखाते हैं, साथ रहिए। सबसे पहले आपको की दिखाते हैं जी। इसके साथ 2 रिमोट आते हैं, कीलेस एंट्री सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा इसका सिस्टम इसके साथ ही है, ये कॉपी नहीं लगा हुआ। ये इसकी चाबी है, फोकस करें जी, ये देखें जी, ये कंप्यूटराइज इसकी की है और आप इसको यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं, यहीं से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अभी अनलॉक कैसा से पहले फ्रंट चेक करें। DRL लाइट है, बहुत ही VIP किस्म की, और प्लस इसके अंदर एक LED लाइट चलती है, क्योंकि कल मैं ख़रीद के जिस दिन लेकर आया था, मतलब कल लेकर आया था और रात को मैंने चलाई है, तो लाइट की विजिबिलिटी नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब मज़ा नहीं आया। लेकिन ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बाइक है, जितनी इसकी स्पीड है उस हिसाब से इसकी लाइट भी दी है। स्पीड और प्राइस में आगे जाके आपको कोड करता हूँ, इससे पहले कि आप वीडियो छोड़ के भाग जाएँ। तो ये है कि थोड़े शशके भी आपको दिखाने हैं। ऊपर होंडा की ब्रांडिंग है, ठीक है। और सारा ये जो पैनल है प्लास्टिक का है, ये ग्लॉस वाइट के अंदर है और ये मैट फिनिश के अंदर है नीचे। सो बॉयज़ अभी हम शुरू करते हैं इसके मेन क्लस्टर पे। अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ कीज़ हैं, ठीक है, जिसमें पार्किंग लाइट और नीचे पार्किंग का बटन है, जिसकी वजह से इसको आप दबाएंगे तो ये चलेगी नहीं। फिर उसके बाद ये वाला है, यहाँ पे इंडिकेटर्स भी हैं, हॉर्न भी है, ठीक है। साइड मिरर्स बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं, जिस तरह कि देख रहे हैं बेंटले पीछे आपको नज़र आ रही होगी। तो ये सीन है सारा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर फंक्शन बहुत ज़बरदस्त है। अभी ये कीलेस लॉक है, ठीक है ना, मतलब कीलेस एंट्री वाला सिस्टम है। ये भी लॉक है, मैंने सिर्फ ये टक की आवाज़ आई, अब ऑन हो गई है, ठीक है। इसी से आप इसको खोल के इसकी डिग्गी भी खोल सकते हैं और प्लस इसको चला भी सकते हैं। अभी देख लें ये पार्किंग मोड पे, ठीक है। आप इसको दबाएंगे तो ये रेडी लिखा आ गया, ठीक है। तो अब आप रेस देंगे तो चलना शुरू हो जाएगी। तो बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ईजी है। 138 किलोमीटर चली, 127 किलोमीटर में मैं लेकर आया था, तो काफ़ी इंजॉय किया मैंने। और बाकी मैं इसकी डायमेंशन स्टाइल दिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर पैडल भी लगते हैं, अगर आपने साइकिल के तौर पे चलाना हो तो आप भी चला सकते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता। मोटर अब इसकी बॉश की आती है, ठीक है। और पावर जो है मैं साइड पे लिख देता हूँ। बाकी मैं आपको सिंपली आपको बता देता हूँ, जैसे पाकिस्तानी ज़ुबान में सारी चीज़ें समझाई जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मैक्सिमम स्पीड इसकी 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर इन सिटी काफ़ी अच्छी रहती है। कहने में हमें बहुत कम लग रही थी, लेकिन जब हमने बाइक चलाया तब हमें समझ आ गई यहाँ भी 40 बहुत इनफ होती है। तो ये सीन है। बैक साइड पे आपको LED ब्रेक लाइट मिल जाती है। इसी के अंदर इंडिकेटर्स हैं, लेफ़्ट राइट जो भी आप देख रहे हैं। पीछे से कुछ इस तरह दिखती है और बहुत ही हाई क्वालिटी की सस्पेंशन है इसके अंदर। और प्लस इसका जो पिछला मडगार्ड है वो भी बहुत हाई क्वालिटी का, ठीक है। नंबर प्लेट लगाने की जगह है, लेकिन ये बाइक रजिस्टर नहीं होती, ठीक है। तो सबसे मज़े की बात ये इसकी होंडा की ब्रांडिंग है। पिछली साइड में भी होंडा की ब्रांडिंग नज़र आएगी आपको। और अगर अंदर की तरफ देख लें, अंदर कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे पैर रखने की जगह दी हुई है। और इसकी कुछ एसेसरीज़ भी आती हैं जिसमें फुट पैड लग जाते हैं, वो मतलब कि मड फ्लैप वगैरह और भी काफ़ी चीज़ें इसकी एसेसरीज़ लगती हैं। USB चार्जर भी दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और ये आपके सामने
फ्रंट में आपको दिखा देता हूँ, मड गार्ड आपको, ये फ्रंट पे मड गार्ड है और फ्रंट पे एक डिस्क ब्रेक भी दी हुई है, ये जिस तरह के देख सकते हैं। टायर काफ़ी फैट आते हैं जिसकी वजह से इसकी ड्राइव काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, ठीक है। और बहुत ही मतलब ये ज़बरदस्त 80-110 का टायर है इसके साथ। और टायर के साइज़ दोनों के इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। दोनों फ्रंट एंड बैक से एक ही साइज़ का आता है, ठीक है। ये मैक्सिमम लोड 150 किलो को उठा लेती है। अगर आपका 150 किलो वज़न है तो इजीली उठाएगी, इसीलिए इसके पीछे एक सीट लगाने की भी ऑप्शन है कि आप 2 बंदे इस पर बैठ के आराम से जा सकते हैं। 70-70 किलो का बंदा अगर 2 बैठें तो 140 बनते हैं, तो 140 किलो के आराम से इस पर राइड ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो देखें जी, ये कहाँ पे लॉन्च हुई है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ये साउथ अमेरिका, एशिया, चाइना या हांगकॉन्ग, जापान और एक और मुल्क है थाईलैंड, तो इस तरह के मुल्कों में ये लॉन्च हुई हैं। उधर काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होती हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वहाँ पे एक पॉलिसी है, ठीक है, कि आपने बस इको फ्रेंडली रहना है। तो ये है कि इको फ्रेंडली भी है, दूसरा ये है कि इन्वायरमेंट में भी यूरो वाला सिस्टम ही कोई नहीं है इसके अंदर, मतलब कि ना कोई इसने धुआं फैलाना ना कुछ। तो मतलब ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। प्राइस में एंड में बतानी है भाई, मेरी वीडियो नहीं छोड़ के जाना। अब मैंने ये पुश किया तो ये डिग्गी खुल गई है। अब डिग्गी के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, लिथियम बैटरी है इसके अंदर। अभी ये देखें, लिथियम बैटरी है, ये बहुत बड़ा जंक है पूरा, यहाँ तक पूरा बैटरी है, ठीक है। ये जैसा देख सकते हैं होंडा की ब्रांडिंग भी है इसके ऊपर, तो काफ़ी हाई क्वालिटी की है। यहाँ पे इसका ब्रेकर लगा है, आपने कहीं जाना हो तो इसका ब्रेकर ऑफ करके आप इसको फुल पावर कट ऑफ कर सकते हैं। चार्जर सॉकेट इधर लगती है, ठीक है। और ये सारी इलेक्ट्रिक बाइक है। एक्सेलरेशन पिक में बहुत अच्छी है, कलर भी बहुत अच्छा है, डिसेंट है दिखने में, ठीक है। और बड़ा हो या छोटा हो दोनों चला सकते हैं क्योंकि ये रजिस्टर नहीं होती। बाकी यही आपके सामने है। सस्पेंशन तो मैंने आपको पहले बता दी थी, बहुत ज़बरदस्त है। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। ये प्राइस है इसकी 3.5 लाख तक की है, ठीक है। तो इसलिए ये आपको थोड़ी सी महंगी लगेगी, लेकिन अगर देख लिया जाए आपकी जो रोड प्रिंस की है, ईगो के नाम से आती है, वो 2,65,70 की है। तो उससे तो मेरे ख़्याल से कई ज़्यादा बेहतर है, ये कबले बेहतर है। तो ये आप लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो महंगी लगे तो नाराज़ मत होइएगा है ये चीज़ थोड़ी सी महंगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, कंटेंट भी तो निकालना है ना, अब इसलिए थोड़े से कदम उठाने पड़ते हैं मुश्किल वाले। तो ये आपके सामने है जी। अब हम इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं बाइक गोप्रो लगा के, ठीक है, और आपको इसका शशका दिखाते हैं, साथ रहिएगा। सो बॉयज़ अभी हम निकलने लगे हैं। अच्छा, मज़े की बात है अभी कीलेस चल रही है, ठीक है ना। आप चाबी लगाना चाहो या ना लगाना चाहो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अभी हम इसको जेब में ही डाल लेते हैं क्योंकि मैंने अनलॉक तो कर ली थी, और ये देखिए अनलॉक की नहीं, बेइज्जती होगी मेरी। तो ये अब वही है। चलें जी, अब जेब में डाल लेते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ये बटन दबाना है, इधर रेडी लिखा आ जाएगा। आई होप कि आपको सही नज़र आ रहा होगा। स्टैंड ऊपर है। चलो जी, वो चलाने में बहुत मज़े की है। गेट खोलता जी। साइड मिरर कमाल के। अच्छा, सस्पेंशन भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, ठीक है जी। तो अभी जट साहब एंड तीनों भाइयों ने चलाई है और अच्छे खासे तगड़े सेहतमंद हैं, उन्होंने चलाई है, कहते हैं बेस्ट है। अभी मज़ा आ गया चला के। चलो जी, ओके जी। अच्छा, ऊंचाई भी बड़ी अच्छी चली है। ये देखें जी, सुकून माहौल। ये पर्सनली मैं सच बता रहा हूँ कि अगर ये थोड़ी सी सस्ती होती ना, इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। ये 3.5 लाख रुपए की है। मुझे पता है आप लोग कहेंगे यार बहुत महंगी है, लेकिन मेरे ख्याल से वर्थ इट है। सुकून से जा रहा हूँ, ठीक है ना। ना कोई वाइब्रेशन है, ना कोई शोर है, खड्डा फील नहीं हो रहा है इसके ऊपर। और डिस्क ब्रेक है, पिछली ड्रम ब्रेक है, बहुत ही कन्वीनियंट है ये, बहुत ही आला। ये चेक करें, ज़बरदस्त हो गया। सबसे मज़े की बात इसका तो कोई नॉइज़ शोर कुछ भी नहीं है, सिर्फ टायरों की आवाज़ आती है आपको। और जब आप फुल एक्सीलेटर देते हैं तब आपको एक मोटर की आवाज़ आती है, जिस तरह वो जितनी भी टेस्ला वगैरह में आती है ना, करके है। वेरी नाइस यार, बहुत आला।
अच्छा, आप में से काफ़ी भाई ये भी सोच रहे होंगे कि टॉप स्पीड 40 किलोमीटर है ओनली, और हाँ यहाँ पे 25 लिखी आ रही है, 25 पे ना जाना, 40 किलोमीटर पूरी स्पीड है। इसको हमने टेस्ट किया हुआ, 7 बाइक भगा के, ठीक है, दूसरा बाइक भगा के, तो 40 किलोमीटर स्पीड देती है ये। अच्छा, अब ये सीन है कि आप लोग सोच होंगे कि 40 किलोमीटर तो बहुत कम है। यस, कम तो है, लेकिन उस पर्पज़ के लिए बनी नहीं है ना ये। अगर ये 40 से ऊपर जाएगी, टायर इतने छोटे छोटे हैं तो इसने रुकना ही नहीं है। तो कंपनी ने कुछ सोच समझ के ही एक डिज़ाइनिंग की है ना, तो आप ये भी तो सोचें। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद आई है। इस पर कुछ व्लॉग्स बनाएंगे, मेरे दूसरे चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, 4 स्ट्रोक बाय इब्रार। उस पर इसकी फुल हम टेस्टिंग करेंगे, किसी दिन 80 किलोमीटर चला के भी देखेंगे हाँ जी पूरा कवरेज देती है कि नहीं देती। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर टेस्टिंग पूरी करेंगे, मज़ा आएगा। और अभी ये देखें बेहतरीन चल रही है, क्या बात है, क्या बात है। वेरी नाइस, मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। और रेस लगी, रेस लगी। और दूसरा ये है कि जो मार्केट में अभी जो जितनी भी चाइनीज़ घूम रही है ना, उनसे कबरे बेहतर है, क्योंकि बैटरी इसकी बहुत अच्छी इम्पोर्टेड है, ठीक है ना। बैटरी मैंने आपको दिखा दी थी, चार्जिंग टाइम भी अच्छा है, 3 से 4 घंटे लेती है, फुल चार्ज हो जाती है। और दूसरा ये है कि डिज़ाइनिंग में बहुत लाजवाब है, मतलब आपको पता लगता है कि आप फ्यूचरिस्टिक बाइक के ऊपर बैठे हैं। और हाँ, तो बॉयज़ इस चैनल के लिए मैंने वीडियो बनानी नहीं थी, लेकिन ये था कि मैंने अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा दिखाना था कि यार अब नई चीज़ ली है। अगर पसंद आए तो दूसरे चैनल पर जाके ज़रूर देखना। बाकी इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट है ना, बॉश का आता है, ठीक है। बॉश आपकी मर्सिडीज़ है, ऑडी, सब गाड़ियों के अंदर वो पार्ट्स देते हैं, तो इसीलिए इसके अंदर भी इसी का इलेक्ट्रिकल पार्ट लगा हुआ है। तो पर्सनली बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर आपको पसंद आती तो ज़रूर बाय कीजिएगा। मैं तो पर्सनली कहता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।